नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक प्रश्न लेकर आए। तो प्रश्न क्या है, दिया हुआ है कि किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और क्यों, अथवा कठिन काव्य का भूत किसे कहते हैं और किसने कहा है, अथवा यानी तीसरा इस तरह से पूछ सकते हैं कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं। तो इस तरह से 3 प्रश्न में दिए, इनमें से कोई भी पूछा जाए तो उसका उत्तर ये लिखेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं। पहले तो उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास का कठिन काव्य का प्रेत कहा। तो ये एक प्रश्न का उत्तर आपका ये हो गया कि कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसे कहा है? तो केशव दास को कहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है कि रीतकालीन कवि केशव दास संस्कृत के बड़े विद्वान थे, वे अलंकारवादी कवि थे। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता अत्यधिक कठिन है। देखो ये दिया कि जो केशव दास जी हैं किस युग के कवि हैं? रीतकाल के कवि हैं। और क्या है? संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी हैं। और क्या है? वे अलंकारवादी कवि हैं, यानी उन्होंने अपनी कविता में अलंकार का खूब प्रयोग किया और इसीलिए और केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता अत्यधिक कठिन है। सीधी सी बात है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहने का उद्देश्य एक कारण क्या है? तो उनकी कविता कैसी कठिन है। आगे इस कठिनता के 3 मुख्य कारण हैं, यानी कठिन है उसके कारण भी 3 दिए हैं। तो दिया है पहला, संस्कृत का अगाध पांडित्य, यानी संस्कृत के ये बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए संस्कृत का खूब प्रयोग किया इन्होंने, इसलिए वो क्या हो गया? कठिन हो गए। अलंकार प्रयोग के प्रति हट यानी जिद, यानी अपनी कविताओं में इन्होंने जिद पूर्वक हट पूर्वक अलंकारों का खूब प्रयोग किया है। फिर और चमत्कार प्रदर्शन की विशेषता, इनकी कविताओं में खूब चमत्कार आपको दिखाई देगा। आगे केशव दास की कविता को समझने के लिए दयालु होने के साथ साथ प्रकांड विद्वान होना भी आवश्यक है। अगर जिसको केशव दास की रचनाओं का अध्ययन करना है तो उसको दयालु भी होना पड़ेगा और प्रकांड विद्वान होना पड़ेगा, तभी उनकी रचनाओं को पढ़ और समझ सकते, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। फिर आगे दिया कि केशव की कविता को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते थे, इसलिए उनके संबंध में यह युक्ति प्रचलित हो गई, यानी जो बड़े बड़े विद्वान थे उनकी रचनाएं वो भी नहीं पढ़कर समझ पाते थे, तो उनके लिए ये प्रचलित हो गई। क्या हो गई? कवि कौन दैन ना चाहिए विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो आगे दिया कि केशव को हृदयहीन कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, यानी कविता ये कहा गया कि जो केशव दास थे हृदयहीन थे, यानी उनके अंदर हृदय था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया? कवि की भांति कविताएं नहीं लिखी, बल्कि किसकी तरह लिखी हम आगे भी आपको बताएंगे। उनमें से हृदय और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते कि केशव दास में उनका वो हृदय नहीं था जो एक सामान्य कवि का होता, ना ही उनकी ऐसी कोई भावना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका कठिन काव्य के प्रेत। अब मैं तुमको सरल भाषा में बताता हूँ, जैसा मुझे पता है, बहुत आसान, कि केशव दास रीतकाल के कवि हैं और रीतकाल के कवि किसी न किसी राजा के राज दरबार में रहते थे, अर्थात वे राजा के आश्रय में रहते थे। राजा कवियों के बीच में काव्य प्रतियोगिता कराते थे और जो कवि जीत जाते थे तो वे उनको पुरस्कार देते थे। कवि एक दूसरों को हराने के लिए कठिन कविताएं सुनाते थे, जिससे शिक्षित लोग तो समझ जाते थे, लेकिन सामान्य जन अथवा आम जनता नहीं समझ पाती थी, इसलिए केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत अथवा भूत कहा गया। अब मैं इसको और आसानी से समझा देता हूँ। ठीक है, ये कहा गया, देखो केशव दास क्या थे? रीतकाल के कवि थे और सारे रीतकाल के कवि किसी न किसी शासक या राजा के दरबार में रहते थे, यानी वहीं उनके दरबार में काव्य पाठ या कविता पाठ करते थे। तो राजा क्या करते थे? साल 6 महीने में या जब भी कवियों की क्या प्रतियोगिता कराते थे, कंपटीशन। तो कवि क्या होते थे? एक दूसरे को परास्त करने के लिए अपनी कविताओं में इतना संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे या ऐसी अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते थे जिससे पढ़े लिखे विद्वानों को भी क्या हो जाता था? उनकी कविता को पढ़कर समझना मुश्किल हो जाता था। इसलिए
उनकी कविताएं क्या होगी, प्रतियोगिता में दूसरे को परास्त करने के लिए अपने कठिन से कठिन शब्दों का, संस्कृत का, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए उनकी कविताएं कैसी होगी, कठिन होगी। इसी दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। ठीक है, तो ये हो गया, छोटा सा एक प्रश्न था आपका समाप्त हो गया। अगर उसके पश्चात भी इसमें से संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।